हेलो एवरीबॉडी। आज के वीडियो में जो मैं बात करूंगी जिस टॉपिक पे वो ये है कि अगर हम जब मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में हैं, इन केस हम अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या कोई रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सो हम बहुत देखते हैं कि हम एफर्मेशंस कर रहे हैं या कोई भी प्रोसेसेस को कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के। सो कभी कभी सामने से बहुत हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर्स आते हैं। हॉट एंड कोल्ड का मतलब है कभी बहुत ही अच्छे बिहेवियर आ जाते हैं, कभी फिर से वही पुराने बिहेवियर्स आ जाते हैं। सो हम परेशान हो जाते हैं कि मैं एफर्मेशंस कर रही हूँ, मैं बहुत खुश रह रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि वो बहुत सुधर चुके हैं, वो बहुत मेरे को प्यार करने लगे हैं, वो मेरे तरफ आ रहे हैं। लेकिन ऐसा करते 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 वो कभी कभी उन्होंने फ़ोन किया और बहुत प्यार से बात करना शुरू कर दिया। कभी उन्होंने फ़ोन करके बोला कि हाँ, मैं तुमसे अच्छे से बात करना चाहता हूँ, या मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, या तुम बहुत प्यारे हो, या मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। कुछ प्यारी प्यारी बातें की। मैं बहुत खुश हो गई कि वाओ, मेरा एफर्मेशंस काम कर रहा है, मेरे एफर्मेशंस बहुत अच्छे से कर रहे हैं, मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रोसेस को बहुत अच्छे से मैंने डन कर लिया। दूसरे दिन ही जब मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि उनका फ़ोन आएगा या वो अच्छे से बात करेंगे, तो फिर उनका वही पुराना वाया विजन सामने आ जाता है। फिर से वो मेरे से, या हो सकता है वो मुझे फ़ोन ही नहीं कर रहे हैं, हो सकता है फिर मुझे वेट करा रहे हैं फ़ोन करने का, मैं वेट कर रही हूँ, वो फ़ोन नहीं कर रहे हैं, या मैं फ़ोन कर रही हूँ तो वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, या बोल रहे हैं मैं बिज़ी हूँ, या फिर से मुझे अवॉइड करना शुरू कर दिया। सो कब ऐसा होता है हर किसी के साथ। और बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि मैं एफर्मेशंस तो कर रही हूँ, कभी अच्छा बिहेवियर सामने आ जाता है, एक दो दिन अच्छा बिहेवियर रहेगा, लेकिन फिर से वो पुराने बिहेवियर में चले जाते हैं, वो फिर पुराना बिहेवियर सामने आ जाता है। सो इस चीज़ को हम कहते हैं हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर आता है, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी अच्छा कभी बुरा बिहेवियर सामने आता है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ये चीज़ मैं आपसे इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि जब आपके सामने एक अच्छा बिहेवियर सामने आया, तो इसका ये मतलब है कि आपके एफर्मेशंस ज़रूर काम कर रहे हैं, आपके प्रोसेसेस काम कर रहे हैं, आपका जो डेडिकेशन है, आपका जो ट्रस्ट है इस प्रोसेस में कि मुझे मेरी डिज़ायर मिलेगी, वो काम कर रही है। आपने अपने थॉट्स को ब्रॉडकास्ट किया, उन्होंने आपके थॉट्स को कैच किया, और जैसे ही उन्होंने थॉट्स को कैच किया, वो आपके सामने 3D रियलिटी में अपना रिएक्शंस रखना शुरू कर चुके। वो अपने बिहेवियर को आपके थॉट्स के अकॉर्डिंगली रखने लगे, विच इज़ अ स्वीट बिहेवियर, प्यारा बिहेवियर, लविंग बिहेवियर, केयरिंग बिहेवियर। लेकिन दूसरे दिन उन्होंने अपना बिहेवियर इसलिए बदला क्योंकि अभी भी आपके जो पुराने थॉट्स जो आपने इतने दिनों से सोचे हुए थे, आपके जो पुराने बिलीफ सिस्टम थे, वो भी कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट होना बाकी हैं। दूसरे दिन वो भी आपके सामने आए। जब आपके सामने आता है, आप उस पर फोकस मत करिए, आपको सिर्फ यही सोचना है कि ये मेरा पुराना थॉट था जो कि मेरे सामने आया है, मेरा नया थॉट मेरे सामने आ रहा है, धीरे 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 पेस पकड़ रहा है, धीरे 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 वो आगे बढ़ रहा है। वो आगे बढ़ा, आप खुश हो गए। लेकिन दूसरे दिन जब आपका पुराना बिहेवियर आपके सामने आया, तो आप फिर परेशान हो गए, आप फिर वीडियो सर्च करने लगे कि मैं ऐसा क्या गलत कर रहा हूँ। आप फिर फ़ोन करना शुरू कर दिया आपने लोगों को, कि कोच को फ़ोन करते हैं, किसी का वीडियो देखते हैं कि हो सकता है मैं जो प्रोसेस कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो गलत है, हो सकता है मेरे एफर्मेशंस में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है जिसकी वजह से मुझे पूरा मैनिफेस्टेशन नहीं मिल रहा है। हो सकता है शायद मैं इसको और अच्छे तरीके से करूं तो ये मेरे को मिल जाएगा। आप क्या कर रहे हैं, आप ये डाउट क्रिएट कर रहे हैं, आप इधर उधर इधर उधर भाग रहे हैं कि मेरे में ही कोई कमी है, मेरे प्रोसेस में ही कोई गलती है, मेरे एफर्मेशंस में ही कोई गलती है जिसकी वजह से ये सामने आ रहा है। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जो भी कर रहे हैं, आप जो भी प्रोसेस कर रहे हैं, आप जो भी एफर्मेशंस कर रहे हैं, आप जितना भी ट्रस्ट रख रहे हैं और जितना भी टाइम दे रहे हैं, वो सफिशियंट है आपकी डिज़ायर को आप तक लेके आने के लिए। आपको सबसे पहले सेटल होना है, सबसे पहले अपने आप के ऊपर ट्रस्ट रखना है कि मैं जो भी कर रही हूँ, जो भी सोच रही हूँ, जो प्रोसेस कर रही हूँ, जो एफर्मेशंस कर रही हूँ, जो भी मेरा ट्रस्ट है वो बेस्ट है। मेरे प्रोसेसेस बाकी सारे प्रोसेस से बेस्ट हैं। मैं अगर किसी से कोचिंग नहीं भी ले रही हूँ तो भी मेरी मैनिफेस्टेशन मुझे मिलेगी ही मिलेगी, बिकॉज मैं पावरफुल क्रिएटर हूँ। आपको अपने ऊपर बिलीव रखना है कि मैं क्रिएट करती हूँ,
मेरे थॉट्स के ज़रिए। जब मैंने नेगेटिव को मैनिफेस्ट करने के लिए किसी से कोचिंग नहीं ली, किसी से गाइडेंस नहीं लिया, तो मुझे पॉजिटिव को मैनिफेस्ट करने के लिए भी किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने थॉट्स को चेंज करके पॉजिटिव मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। हाँ, जब मेरे सामने कुछ नेगेटिव आता है, उसमें मुझे परेशान नहीं होना है, बल्कि ये ध्यान रखना है कि ये मेरे ओल्ड थॉट्स थे जो मेरे सामने आए हैं। हो सकता है कि आपकी जो लास्ट लड़ाई हुई हो वो इतनी भयानक लड़ाई हुई है जिसमें कि उन्होंने कभी ऐसा बोल दिया हो कि आज के बाद हम कभी बात नहीं करेंगे, आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना, या मैं किसी और को पसंद करती हूँ या करता हूँ, मैं किसी और के साथ रहना चाहता हूँ, मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, मुझे तुम्हारी बातें अच्छी नहीं लगती, अब मुझे तुम अच्छी नहीं लगती। तो वो जो चीज़ें उस समय हर्ट हुई थी, उस समय उन्होंने बोला था, वो आपके दिल के अंदर इतनी बुरी तरीके से बैठ गई हैं कि वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी बैठी हुई हैं। इसलिए वो धीरे 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 वो डर आपके सामने आ रहा है। बट जब वो डर आपके सामने आए तो आपको और नहीं डरना है, आपको ये बोलना है कि यस, थैंक यू सो मच, मेरे दिमाग से निकल के वो डर अब मेरे सामने आ गया है। अब मैं इस पर फोकस नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्रिएटर हूँ, इसलिए मैं सारा का सारा फोकस अपने नए थॉट्स में लगाऊंगी। एंड फिर आप देखेंगे धीरे 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 आपके जो नए थॉट्स है और आपकी जो न्यू बिलीफ है वो एक डोमिनेंट थॉट हो जाएगा। और जब आपका वो डोमिनेंट थॉट होगा तो आपकी 3D रियलिटी में भी सामने वाले का रिफ्लेक्शन, सामने वाले के रिएक्शंस भी डोमिनेंटली लविंग, केयरिंग, जॉयफुल, रोमांटिक, रिस्पेक्टफुल, आपको वैल्यू करने वाला ही होगा। जो भी आपके डोमिनेंट बिलीफ सिस्टम है उसी के अकॉर्डिंगली उनकी डोमिनेंट रिएक्शंस भी आएंगे सामने से। सो इस बिहेवियर से डरने की ज़रूरत नहीं है कि आज तो उन्होंने ऐसा किया तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन कल उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया। तो आपको ये खुश होना है कि आज उन्होंने अच्छा बिहेवियर किया है, इसका मतलब है कि मेरी मैनिफेस्टेशन वर्क कर रही है, इसका मतलब है कि मेरे एफर्मेशंस, मेरे प्रोसेसेस वर्क कर रहे हैं। मुझे अपने इस प्रोसेस से पीछे नहीं हटना है, भले ही कल ये मुझे गलत बिहेवियर दिखाएं। गलत भी बिहेवियर दिखा भी रहे हैं तो आपको बस यही कहना है कि ये मैंने ही क्रिएट किया था, मुझे इस पर पानी नहीं डालना, मुझे इसमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है। इट्स ओके, आई नो कि ये अब मेरे अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, आई नो कि अब ये सिर्फ और सिर्फ मेरे एफर्मेशंस के अकॉर्डिंगली ही रिएक्ट करेंगे आगे से। सो इतना ध्यान देना है। बहुत लोग क्या करते हैं, ड्वेल करने लग जाते हैं, उसने ये बोला था कि वो आज के बाद मुझे कभी नहीं बात करेगा, वो आज के बाद मुझसे कभी नहीं बात करेगा, उसने उस दिन ऐसा बोला था, उसने उस दिन इतना गलत बोल दिया था, उसने कहा था वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, उसको मेरी शक्ल भी नहीं पसंद है। जितना हम बार 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 ये चीज़ें बोलेंगे वो चीज़ को हम और पक्का बना रहे हैं। उसने जो भी बोला होगा, कोई सर्कमस्टांसेस मैटर नहीं करता, क्योंकि सबसे इजी है लोगों को मैनिफेस्ट करना, रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना सबसे इजी है। बिकॉज लोग अपने थॉट्स को हर मिनट चेंज करते हैं। आपने बहुत जगह देखा होगा कि कोई आज रात में कुछ बोल के सो रहा है, कल सुबह उठ रहा है तो उसका पूरा का पूरा थॉट चेंज हो चुका, वो कुछ और सोच रहा है। रात में उसने किसी चीज़ के लिए मना किया कि मेरे को ये पसंद नहीं है, मैं ये नहीं करूँगा, मैं ऐसा नहीं अलाउ कर सकता, या मैं ये नहीं कर सकता, और सुबह उठ के उसने बोला कि चलो ठीक है, कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो हमें भी ये लगता है कि ओ अभी तो इसने मना किया था और अब इसने फिर हाँ कर दिया, हम खुश हो जाते हैं। सो जब वो इतनी जल्दी उसने थॉट्स चेंज कर सकते हैं तो हर किसी का ये ह्यूमन बिहेवियर है। ह्यूमन माइंड एवरी मिनट चेंज होता है, हमारे थॉट्स हर मिनट चेंज होते हैं। बस आपको ये ध्यान देना है कि सामने वाले का भी थॉट हम हर मिनट चेंज होगा आपके अकॉर्डिंगली। आपकी जो थॉट्स हैं वो उन तक जाएंगे, और जो थॉट्स आप तक उन तक जाएंगे वही आपके सामने वैसा ही वो रिएक्ट करेंगे। आपको ये बोलना है अपने आप को कि मेरी रियलिटी में मैं ही क्रिएटर हूँ, एक मैं ही हूँ जिसके पास फ्री विल है, मेरी दुनिया में किसी और के पास फ्री विल नहीं है। हर कोई वैसे ही बिहेव करेगा जैसा मैं सोचती हूँ, जैसा मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट है मेरे बारे में, और जैसे मेरे एजम्पशंस हैं उनके बारे में। सो आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।